अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, अलामा फरूक खान रज़वी का 2025 का एक बयान मेरी नज़र से गुजरा है, उस पर रिएक्शन देते हैं। देखते हैं अलामा साहब हमें क्या समझा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर देखते हैं, मिलकर सुनते हैं अलामा फरूक खान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। अब आइए दूसरा एक फिरका अहले हदीस। अच्छा भाई, इनसे हमको क्या प्रॉब्लम है? इनसे हम क्यों इख्तलाफ करते हैं? तो आइए इनको भी सुन लीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनिए पहले। भाई साहब ने पूछा कि बुत परस्ती गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। आप बुत को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है कहने? वो आपका सवाल था। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया। भाई साहब ने पूछा है कि बुत परस्ती गलत है तो मजार को उल्टा पूजो कि खड़ा पूजो, बुत परस्ती गलत है। जाहिल से कोई पूछे कि मजार को पूजता कौन? सही बात, सही है, इल्जाम है। ये मजार को पूजना कह रहा है। सुनिए फिर से। बुत परस्ती गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। आप बुत को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है कहने? वो आपका सवाल था। मजार पे जाना सही है क्या गलत है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहां तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए। अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। मजार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मजार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है। और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार में। आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम इन भाइयों से जो मजार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कब्र पे जाओ। अगर आप कब्र पे जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप कभी ना कभी मरने वाले हैं, तो अल्लाह पे और यकीन करेंगे, आखिरत पे यकीन होगा। अव्वल तो ये चूचू का मुरब्बा इसको खुद ही नहीं मालूम है बोल क्या रहा हूं। ये डॉक्टर पगला है, इसको हम बोलते हैं डॉक्टर पगला। मेडिकल काम में फेल हो गया तो तकरीर की लाइन में आ गया। पहले कहता है मजार पे जाना गलत है, फिर बाद में बोलता है अल्लाह के रसूल ने कहा मजार पे कब्र पे जाओ ताकि तुमको मरने का एहसास हो। अरे जाहिल, जब कब्र पे जाना एहसास करने के लिए तो पहले तूने क्यों कहा कि कब्र पे जाना हराम है? यानी अजीब पागल आदमी है। फिर कहता है मजार को पूजना गलत है। तो जाहिल से कोई पूछे कि मजार को कौन पूछता है? आप अजमेर की दरगाह पे जाते, ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पे, तो क्या पूजते हैं कि उस मजार की इज्जत और ताजीम करते हैं? इज्जत और ताजीम करते हैं। इज्जत और ताजीम करते हैं। ताजीम में कभी कभी कोई चूम लेता है। उलमा का इख्तिलाफ है, बाज उलमा कहते हैं चूमना जायज है, बाज कहते हैं चूमने से भी बचा जाए। हराम किसी ने नहीं कहा। अदब के खिलाफ जरूर कहा गया है। बाद उलमा कहते हैं अदब यह है कि मजार से 4 हाथ दूरी पर खड़ा रहो। बात कहते हैं मोहब्बत में अगर चूमना चाहो तो इस कैफियत में कि सज्जे जैसी कैफियत ना हो, चादर उठा के चूम सकते हो। सही है। तो चूमना और पूजना में फर्क है, लेकिन ये मजार पे जो चूमा जाता है उसको पूजना बोल रहा है जाहिल। सही है। तो याद रखिए, मजार को कोई पूछता नहीं। आज तक मुझे कोई मुसलमान ऐसा नहीं दिखा कि जो गरीब नवाज की मजार पे जाए और घंटी बजा के कह रहा ओम नमो नमो मोइनुद्दीन चिश्ती, आरती उतार रहा हो, सजदे कर रहा हो, खुदा कह रहा हो, ईश्वर कह रहा हो। मैंने तो नहीं देखा ऐसा। फिर कहता है कि बहुत सा कल्चर
आपस में मिक्सअप हो जाता है। हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू रहे होंगे, पहले वो जाते थे मंदिर, अब जा रहे हैं मजार। धीरे धीरे तब्दीली आ रही है। इस खबीस से कोई पूछे कि मंदिर और मजार में तुझे फर्क नजर नहीं आता? क्या तुझे बीवी और बहन एक जैसी दिखती है? क्या बहन और बीवी में तुझे फर्क नजर नहीं आता? माँ और बेटी में तुझे फर्क नजर नहीं आता? क्या औरत बोल के सबके साथ चला जाता है तू? इशारा कर रहा हूं, समझ लो। तुझे शर्म नहीं आती? अबे जो मंदिर है वहां अल्लाह की लानतें उतरती है, और जहां अल्लाह का वली होता है वहां रहमतें उतरती है। बेशक। और कहता है कि हमारे बाप दादा कहीं ना कहीं हिंदू थे, वो पहले जाते थे मजार, अब जा रहे, पहले जाते थे मंदिर, अब जा रहे मजार। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है। तो मजार पर जाना गलत है, मजार पे जाना जायज नहीं, दुरुस्त नहीं, हराम है। अगर मजार पे जाना हराम है तो माज़अल्लाह ये फतवा तो बहुत दूर तक गया, रसूलुल्लाह तक पहुंचा। इसलिए कि सही मुस्लिम की हदीस है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ ले जा रहे हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे रुकवाया, कहा किफिया मोहम्मद, मोहम्मद ठहरिए। आका ने कहा कि जिब्रील क्यों रुकवा रहे हो? या रसूलुल्लाह ये मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, ज़ियारत करते हुए चलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सफर मेराज पर आका जा रहे हैं, अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, लेकिन हजरत मूसा की मजार की ज़ियारत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और सही मुस्लिम की हदीस के अल्फाज है कि आका फरमाते मररतो अला कब्र मूसा व हुवा कायमुन युसल्ली, मैंने मूसा की कब्र को देखा तो मूसा खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। गोया हुजूर ने यह भी बता दिया कि जो अल्लाह का मकबूल होता है, जो साहिब मजार होता है, वो अपनी कब्र में जिंदा होता है, मुर्दा नहीं होता। बेशक बेशक बेशक। लेकिन इस जाहिल को मजार और उसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। और उससे बड़ा एक और जाहिल है हिंदुस्तान में। अच्छा। ये मौलवी जर्जिस, इसको सुन ले आप। फर्क इतना है, दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति, एक पड़ी मूर्ति की, एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, ये अहमद रजा खां का मजार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे भी हो रहा है, वरना मुझे बता। जाहिल जमाना क्या कह रहा है कि पूरी वीडियो सुन लिया आपने। पहले इशारे से कहा ये खड़ी मूर्ति है, और ये खड़ी मूर्ति शंकर भगवान की है, पड़ी मूर्ति निजामुद्दीन औलिया का मजार है। इस जाहिल से पूछो ये अल्लाह के वली की कब्र मूर्ति है? तेरे बाप की कब्र मूर्ति है? सही है। तेरी माँ की कब्र मूर्ति है? जिन बाप दादा, जिन मुल्लाओं मौलवियों को तू मानता है वो मरते हैं तो कब्र बनाते हैं, तुम लोग के मूर्ति बनाते हो उनकी। सही है, सही है। इन हरामखोरों को कब्र और मूर्ति में फर्क ही नहीं मालूम। ये बुजुर्गान दीन की मूर्ति को, शंकर की कब्र को माज़अल्लाह मूर्ति कहे, शंकर की मूर्ति से उसको तशबीह दे, और जाकिर नाइक जैसे वो नहीं यार, तारिक जमील जैसे जाहिल आके कहते एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, एक दूसरे को बुरा मत कहो। इख्तलाफ तो शुरू से रहा, ये छोटा मोटा इख्तलाफ है। ये निजामुद्दीन औलिया की मूर्ति है बोलता, ये अहमद रजा खान की है, बड़े पीर साहब की मूर्ति है। तो जर्जिस का बाप मराऊंगा तो इसने मस्जिद में ऐलान करवाया होगा, हजरात मौलाना जर्जिस के अब्बा मर गए हैं, आज असर के बाद फुला मुर्तिस्तान में जर्जिस के अब्बा की मूर्ति बनाई जाएगी। क्या बकते हैं ये लोग। याद रखिए जहां ये होता है वहां लानत उतरती है। बेशक, बेशक। समझ रहे हैं ना? बेशक। और जहां ये होते हैं वहां रहमत उतरती है। सुभान अल्लाह।
और ऐसी रहमत उतरती है कि आका अपनी कब्र के बारे में कहते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। क्या बात, क्या बात। अगर कब्र मूर्ति होती तो माज़अल्लाह सबसे पहली मूर्ति तो रसूलुल्लाह की कब्र को कहना चाहिए। असल में ये बोली किसकी है? ये एक तरफ तो कहते हैं कि हम किसी की तकलीद नहीं करते, लेकिन ये इनके बाप अब्दुल वहाब नजदी की बोली है। ये मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी जो गुजरा, उसने किताब लिखी थी किताबुत तौहीद, और वही से वहाबी फिरके की बुनियाद डली, वही से फिरका वहाबिया उसके नाम से वहाबी फिरका कहलाया। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की निस्बत से लोगों ने उसके मानने वालों को वहाबी का, ये उसी के चमचे, उसी के चिलगोजे हैं। उसने अपनी किताब किताब तौहीद में लिखा कि रसूल की मज़ार को देखना ऐसा है जैसे बुत को देखना। ये तब से यह हराम को और हर मज़ार को मूर्ति बोलते आते हैं। अच्छा, ये मूर्ति है तो दलील क्या है? दलील हदीस नहीं है इसके पास, दलील में कुरान की एक आयत नहीं है। ये अपनी सड़ी हुई अकल दौड़ा रहा है। सही। और सड़ी हुई अकल दौड़ा के कहता है कि ये मूर्ति इसलिए कि जो काम यहां हो रहा है वही काम यहां हो रहा है। अगर हिंदू मूर्ति पर चुंदरी चढ़ाए तो काफिर, तुम कब्र पे चादर चढ़ाओ तो कैसे मुसलमान? इस हरामखोर से पूछे कि कब्र पे चादर चढ़ाना कैसे शिरक है? अगर शिरक है तो क्या तू अल्लाह की कोई कब्र है जहां चादर चढ़ाता है? अल्लाह मरने से पाक, उसकी कब्र नहीं। याद रखिए, चादर कब्र पर ही चढ़ाई जा सकती है, खुदा पर नहीं। यह तो तौहीद का फर्क है। हिंदू चुंदरी चढ़ाए तो काफिर, तुम मजार पे चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान। वो मूर्ति को गुस्ल देकर उसका पानी पिए तो कहे कि ये तो बड़ा पवित्र है। तुम कब्र को गुस्ल दे के पानी पियो और कहो ये जमजम से ज्यादा बेहतर है। वो इसके सामने खाना रखे तो कहे प्रसाद है। तो मूर्ति के सामने खाना रखो तो कहो तबर्रुक है। जो काम यहाँ हो रहा है वही काम यहाँ हो रहा है। और फिर कहता है मैं फतवा देने का आदी नहीं हूं मगर आज जोश में हूं। होश खो दिया उसने जोश में। मैं फतवा देने का आदी नहीं लेकिन आज जोश में हूं तो ये फतवा दिए जा रहा हूं। हम भी तो ये कहते कि तुम फतवा होश में देते कब हो? जोशी में देते हो। फतवे होश में दिए जाते हैं, जोश में नहीं। और ये जोश में फतवा देके जा रहा है कि अगर तुम चुंदरी चढ़ाने के, चादर चढ़ाने के बाद, कब्रों पे फूल डालने के बाद, कब्रों पे खाना रखने के बाद, कब्रों को गुस्ल देने के बाद अगर तुम जन्नती हो, मुसलमान हो, तो हिंदुस्तान का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाएगा। 60 करोड़ हिंदू जन्नत में जाएगा। इसके बाप की जन्नत है, ये ले जाएगा एक एक को। सही। आवाज से थोड़ा परेशान हो वरना ये मौजू पे तो बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ लेकिन गला इजाजत ही नहीं दे रहा। आप लोग सुन रहे मेरी इस मकरू आवाज को, मैं आपका ममनून हूँ। हालांकि आवाज बड़ी मकरू हो गई है अभी। चलिए, सुन रहे आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपके ज़ौक़ समात को सलामत रखे और मुझे क़ुव्वत गोयाई अता फरमाए। तो 60 करोड़ हिंदू जन्नत में चला जाएगा। बताइए, जो खुले मुशरिक है वो जन्नत में जाएंगे। क्यों जन्नत में जाएंगे? चूंकि सुन्नी कब्र पर जाता है। वाह वाह, क्या दलील है, क्या फतवा है। मौलवी साहब, अगर इन चीज़ों से शिर्क साबित होता, हदीस आपके पास नहीं है। एक हदीस तेरी औकात नहीं है कि सुना दे कि चादर चढ़ाना शिर्क है। अगर माँ का दूध पिया है, कुरान की एक आयत बता दे कि कब्र को गुस्ल देना शिर्क है। अगर तू वाकई हलाली है तो एक हदीस सुना दे कि कब्र का खाना तबर्रुक नहीं है बल्कि प्रसाद है। तेरे पास कुरान और हदीस नहीं, अकल का घोड़ा तूने दौड़ाया। तो इस बुनियाद पर तो यह भी कहा जा सकता है कि हिंदू में और तुझ में क्या फर्क है। अच्छा, कहने को यह भी कहा जा सकता है, ये इल्जामी जवाब है।
और इल्जामी जवाब देते हो। मैं कह रहा हूं कि यह भी तो कहा जा सकता है कि हिंदू तीरथ पर जाता है, तू हज पर जाता है, फर्क क्या है? हाँ सही है। हिंदू गंगा के पानी को पवित्र कहता है, तू जमजम को पवित्र कहता है, फर्क क्या है? बात है, क्या बात। हिंदू मूर्ति का तवाफ करता है, तू काबे के पत्थरों का तवाफ करता है, फर्क क्या है? हाँ सही बात है, सही बात। हिंदू कब्र को बोसा देता है, चूमता है मोहब्बत में, तू हजर अस्वद को चूमता है, फर्क क्या है? क्या बात। तू हज करने जाता है तो सर मुड़ाता है, हालक करवाता है। हिंदू भी तिरुपति बालाजी मंदिर जाता है तो सर मुड़वाता है, ठीक है, फर्क क्या है? हाँ। हिंदू उपवास रखता है, तू रोजा रखता है, फर्क क्या है? क्या बात। हिंदू बलि देता है, तू कुर्बानी करता है, फर्क क्या है? सही बात, सही बात। ये ऐसे कामों के मिलते जुलता होने से फतवे लगाओगे शिर्क के? अरे जाहिल जमाना, बहुत बड़ा फर्क है। हिंदू जिन मूर्तियों के साथ ये सलूक करता है वो ना माबूद है ना खुदा के पसंदीदा है, और सुन्नी जिन वलियों के साथ ये सलूक करता है वो अल्लाह के महबूब और मकबूल है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। और दोनों में फर्क ये है सबसे बुनियादी कि हिंदू अपनी मूर्ति के साथ ये करता है तो वो माबूद समझता है, सुन्नी किसी वली को अपना माबूद और खुदा नहीं समझता, बेशक, बेशक। वो अल्लाह का पसंदीदा समझता है, महबूब समझता है। क्या बात। और अगर इतनी भी बात जर्जिस को समझ में ना आए तो फिर उसी के लब और लहजे में कहता हूँ, उसके चाहने वालों को बुरा नहीं मानना चाहिए फिर, क्योंकि जर्जिस साहब ने कहा कि आज मैं जोश में हूँ। अच्छा। तो कभी कभी जोश में आ जाते हैं और इनको फर्क नजर नहीं आता। फिर दो अलग अलग चीजें, एक शिर्क है और एक जायज है। जायज और शिर्क में फर्क नहीं कर पाते जर्जी साहब जोश में। तो कल ऐसा ना हो कि बहन भी घर में बैठी है, बीवी भी बैठी है, जोश में और बीवी को बहन से का फर्क क्या है? हाँ सही है, सही है। बीवी और बहन से मुखातिब होके कहा तुम दोनों में फर्क क्या है? औरत तू भी है, औरत तू भी है, बाल तेरे भी लंबे है, बाल तेरे भी लंबे है, तू भी शलवार फराक पहनती है, तू भी शलवार फराक पहनती है, बच्चा तेरे से भी पैदा हो सकता है, बच्चा तेरे से भी पैदा हो सकता है, तो एक बच्चा तुझसे लूंगा, एक बच्चा तुझसे लूंगा। आखिर फर्क क्या है? तो अक्लमंद आदमी बोलेगा अरे जाहिल, बीवी से बच्चा हासिल करेगा तो नेकोकार कहलाएगा और बहन के साथ बदकारी करेगा तो हरामकार हो जाएगा। बेशक, बेशक। देखने में अगरचे दोनों औरतें मगर फर्क है, एक हलाल है एक हराम है। उसी तरह मूर्ति के साथ मोहब्बत का सलूक करना शिर्क है और वलियों के साथ मोहब्बत का सलूक करना अल्लाह की रजा का सबब है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये फर्क है। क्या बात। मगर जिनकी आंखों में नज्द का चश्मा चढ़ा हुआ हो आंखों के सामने, उन हरामखोरों को शिर्क और कुफ्र के अलावा क्या नजर आएगा? और उस पर झूठ भी बोलते हैं ये लोग, ऐसे ऐसे झूठ बोलते कि पूछिए मत। ये एक झूठे मक्कार को सुनते चलिए आप। अच्छा। इसका नाम है शेख मक्की। अच्छा। और मैं इसको कहता हूं शेख मक्खी, क्योंकि इसकी हरकत हरामखोर की मक्खी जैसी है। जरा सुनिए। कहते जी कि बरेलवियों का कौन कौन सा अकीदा शिर्क वाला है? पहले देखिए झूठ कहां बोल रहा है, कहां बैठा है मालूम है आपको? बोलिए। हरम शरीफ में। हरम में बैठा है, काबे में, मगरिब बाद दर्श देता है ये, और हरम में बैठकर झूठ बोलता है। शर्म नबी, खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। देवबंदी है, शेख मक्खी नाम है, शेख मक्खी कहता हूं मैं इसको। बताइए, हरम में काबे के सामने बैठकर झूठ बोलना इबलीसी का काम हो सकता है? बल्कि मैं तो कहता हूं इबलीस भी शर्मा जाए, दांतों में उंगली दबा के कहे मेरी औलादो तुमने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली है। इतना खुला झूठ तो मैंने भी बोलने की हिम्मत नहीं की, और वो भी हरम में। देखो हरम में क्या बोलता है। कहते जी कि बरेलवियों का कौन कौन सा अकीदा शिर्क वाला है? पहले मुझे ये बताओ उनका कौन कौन सा अकीदा तौहीद वाला है? ओ तुम बता दो शिर्क वाला, मैं बता देता हूं।
अगर कब्रों पे सजदा करना ये तौहीद वाला अकीदा है, कब्रों पे तवाफ करना ये तौहीद वाला अकीदा है, हर साल बुजुर्गों का उर्स मनाना, उर्स जानते हो क्या होता है? उर्स होता है शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। उर्स जानते हो क्या होता है? उर्स होता है शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। उर्स जानते हो क्या होता है? जिस वली का उर्स मनाते हैं ना, ये उसकी अल्लाह से शादी कराते हैं। लगता है इसकी माँ के पास इब्लिस गया था तब ये पैदा हुआ। ये अपने बाप की ओरिजिनल, मुझे परवाह नहीं है, ये वीडियो नेट पे जाती है, वहां भी सीने पीटते हैं, चीखते हैं, सांप लौटते, कहते गाली बकता है, गाली बकता है। अबे तुमसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, LLB करके बैठा हूं, लेकिन ऐसे हराम खोरों के लिए ऐसी ही जबान इस्तेमाल करनी पड़ती है। मुझसे ज्यादा लिटरेट नहीं हो तुम, मेरी फैमिली से ज्यादा पढ़ी लिखी फैमिली नहीं है, मेरे घर में डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, वकील भी है, पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है, मैं खुद लॉयर हूं, लेकिन ये हराम खोरों की ऐसी जबान सुनने के बाद मुझे मजबूरन बोलना पड़ता है ऐसा। और तुम्हारी बेगैरती, तुम ये नहीं लिखते कि तुम्हारा मुल्ला हराम में बैठ के झूठ बोलता है, तोहमत लगाता है, तुम्हें वो नजर नहीं आता, लेकिन जब मैं सख्त जुमले बोलता हूं वो नजर आता है तुमको। गाली बकता है, तो गाली नहीं तो क्या ये इज्जत के लायक है? ये हराम खोर जो काबे में बैठ के सुन्नियों पे तोहमतें लगाए, झूठी बकवासात करे, ये इज्जत के लायक है? शुक्र मनाओ कि ये दूर है तो गाली बक रहा हूं, सामने हो तो जूते मारू इस बुड्ढे को। तो सही, इसको तो नंगा करके मारना चाहिए हरामखोर को, कि तुझे शर्म नहीं आती? हराम में काबे में बैठ के तू झूठ बोलता है। किस वली की उर्स में तुम ये अकीदा रखते हो कि इस बुजुर्ग का हम अल्लाह से निकाह करवा रहे, शादी करवा रहे? बोलो यार। कोई नहीं। गरीब नवाज का उर्स होता है तो ये अकीदा रखते हो कि गरीब नवाज की अल्लाह से शादी हो रही है? आज माज़अल्लाह। इन हराम खोरों को उर्स का मतलब तक नहीं मालूम। उर्स अरबी जबान का लफ्ज है, फारसी में भी इस्तेमाल होता है। उर्स अरबी में कहते हैं और उसी को फारसी में कहते हैं शादी। अच्छा। मगर शादी का मतलब ये नहीं होता निकाह। निकाह और शादी में फर्क है। शादी के मायने होते हैं खुशी का दिन। अच्छा। उसी से लफ्ज बना शादमानी। ठीक है। मसरत का दिन, खुशी का दिन। ठीक। हम कहते हैं फुला बुजुर्ग का उर्स है, यानी फुला बुजुर्ग के आज शादी का दिन है, खुशी का दिन है, मसरत का दिन है, शादमानी का दिन है। अब आप कहेंगे ये क्या पागल हो गए यार सुन्नी लोग, उस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, वो तो गम का दिन है, गम के दिन को तुम खुशी का दिन कहते हो, शादी का दिन कहते हो, उर्स का दिन कहते हो। सीधा सा जवाब यह है कि जनाब वो बुजुर्ग की विसाल खुशी का दिन इसलिए है कि वो बुजुर्ग जब तक जिंदगी गुजारता है जमीन पर, उसकी सिर्फ एक तमन्ना होती है कि रसूलुल्लाह का बानफ्से नफीस दीदार करूं। और जब उस बुजुर्ग का इंतकाल होता है, अपनी कब्र में जाता है, सवालात होती हैं। हमारा अकीदा है कि तीसरा जब सवाल होता है तो रसूलुल्लाह का दीदार होता है। सुभान अल्लाह। बेहिजाब आका को देखता है, कोई पर्दा नहीं होता और उसके रसूल के दरमियान में। और फरिश्ते कहते हैं मा कुंत तक़ूलु हक़्क़ु फी हाज़िर रजूल, क्या कहता था तो इस शख्स के बारे में? अल्लाह का वली कहता इसके दीदार की तमन्ना में जीता था, इन पर सलाम भेजता था, इन पर दुरूद भेजता था। आज तो देख रहा हूं, आज मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी का दिन नहीं है। इसलिए उस दिन को हम बतौर यादगार मनाते हुए कहते हैं कि ये आज उर्स का दिन है। सही है। उस बुजुर्ग की खुशी का दिन। क्या आज उनकी तमन्ना पूरी हुई कि आज ही के दिन उन्होंने रसूलुल्लाह को बेहिजाब बगैर किसी पर्दा के रूबरू आका से उनकी मुलाकात हुई? ये है उसका मतलब। लेकिन ये बदबक क्या कह रहा है? नहीं, शादी मनाते हैं। एक इलाका है हमारे महाराष्ट्र में, शोलापुर, वहाँ एक बार जलसा हुआ, बहुत बड़ा मैदान था, बहुत बड़े मैदान में जलसा था। सवाल और जवाब का सेशन हुआ।
मैंने वहाँ वीडियो दिखाया। जलसे के बाद एक बदअकीदा वहाबी मुझसे कहता है, एक वीडियो लेकर आया मोबाइल में। अच्छा। कहता कि फारूक साहब वहाँ मजमा बहुत ज़्यादा था, अगर मैं कुछ पूछता तो आपके लोग मुझे मारते पीटते। मैंने कहा ऐसा होता नहीं है, मैंने तो जलसे में ऐलान कर दिया था कि जिसको जो पूछना है पूछ लो। मैं जवाब देने के लिए यहाँ बैठा हूँ और आपके सामने भी ऐलान कर रहा हूँ, जिसको जो सवाल पूछना हो सवाल कर ले। तकरीर खत्म होंगी, आधे घंटा मैं आपको दूंगा, आधे घंटे में आपको जो पूछना है वो पूछ लीजिए। ठीक है। तो कहने लगा कि शादी का अकीदा है आप लोगों का, अल्लाह से शादी कराते ये अकीदा है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। हमारे मौलवी शेख मक्की ने झूठ नहीं बोला। अच्छा। मैंने कहा दलील का ये सुनिए। उसने निकाला मोबाइल, उसमें कव्वाली सुना रहा है। एक कव्वाल पढ़ रहा है, आज खाजा दूल्हा बना आज ही की रात है। वो है कोई कव्वाली, मैं तो सुनता नहीं हूं कव्वाली। आज खाजा दूल्हा बना आज ही की रात है। कहा देखिए खाजा दूल्हा बना मतलब शादी तो हो रही है ना। अरे मैंने कहा दूल्हा के भी मायने होते, खुशी का दिन, वो शख्स जिसका खुशी का दिन हो। और अगर दूल्हा से मुराद तुम ये ले रहे हो कि ये दूल्हा बना तो माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाह से निकाह हो रहा है इसका, तो फिर मुझे इसका जवाब दो कि हदीस पाक में है, सही मुस्लिम के अंदर, सही मिशकात के अंदर ये हदीस है, मिशकात शरीफ के अंदर, कि आका फरमाते हैं कि जब मुर्दा कब्र में रख दिया जाता है 3 सवाल होते हैं। मोमिन होता है, मोमिन से भी सवाल होते हैं, काफिर से भी होते हैं। जब काफिर से पूछा जाता है, बेईमान से पूछा जाता है कि तेरा रब कौन है, मन रब्बो का, वो कहता है लादरी, मैं नहीं जानता। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, वो कहता है लादरी, मुझे नहीं मालूम। जब तीसरा सवाल होता है रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहता था, वो कहता है लादरी, मैं नहीं जानता ये कौन है। फरिश्ते कहते हैं कि तुझ पर अफसोस कि तो दुनिया में रहा, न खुदा को जाना, न दीन को जाना, न रसूल को जाना। जहन्नम की खिड़की खोली जाती है, जहन्नम की हवाएं आना शुरू हो जाती, अजाब मुसल्लत हो जाता है। ये हदीस है? बोले है। मैंने कहा वही हदीस आगे बढ़ती, आका कहते जब मोमिन कब्र में जाता है फरिश्ते पूछते हैं मन रब्बो का, तेरा रब कौन? मोमिन जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। वहां दीनों का, तेरा दीन क्या है? दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मा कुंत हक्को, मा कुंत रजूल हक्को, मा कुंत रजूल हक्को फी हाज़र रजूल, मा कुंत तक़ूलु हक्को फी हाज़र रजूल। क्या कहता था दुनिया में शख्स के बारे में? कहता है हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या बात। हुआ सैयदी, ये मेरे आका है। क्या बात। हाजा सैयदी, ये मेरे आका है, ये मेरा सरदार है जी। अब फरिश्ते क्या कहते हैं, ये आपने भी सुना होगा। मुबारक हो, तूने सही जवाब दिए, अब सो जा ऐसे जैसे दुल्हन सोती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा किसकी दुल्हन है? हाँ हाँ सही है। अब तू बताए किसकी दुल्हन है? हाँ। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। बोलती बंद हो गई। मैंने कहा मौलवी साहब यहाँ दुल्हन के भी मायने यह है कि सो जा ऐसे कि जैसे दुल्हन के लिए आज खुशी का दिन होता है, तेरे लिए भी आज वैसा ही खुशी का दिन है कि तू कामयाब हो गया। क्या बात, क्या बात। तो बहरहाल ये तोहमतें और ये झूठी बातें लगाना इस जमात का शेवा है, लेकिन खुद इनके अकीदे क्या है। बात तौहीद पे चल रही थी और तारिक जमील के बकौल गुंजाइश रखी एक दूसरे के लिए। आइए उसी मौजू पर चल रहे हैं हम। अब देखिए जरा इनको, ये मौलवी महराज रब्बानी, अच्छा सुनिए इनका अकीदा क्या है। अहले हदीस है ये। साउंड भाई साउंड चलाइए। भाई लैपटॉप का साउंड, अच्छा इधर से वीडियो में प्रॉब्लम होगा। एक मिनट जी। दिल तो करता है कि इनको सुनते जाएं, क्योंकि जो बयान है ये कम से कम 1 घंटे का है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप
उकता ना जाए, इसलिए इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इसका दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह अनकरीब दोबारा अपलोड किया जाएगा। उम्मीद है आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, बहुत सारे दलाइल मिले होंगे, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलकर देखते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।